तो कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है पुनीत और आप देख रहे हैं साइबरटेक क्रिएशंस। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको सन्नी भाई ने समझा ही दिया होगा कि कैसे एक ट्रैफिक लाइट जो है यूआई तैयार करते हैं या फ्रंट एंड तैयार करते हैं। तो आपने वो तैयार कर ही लेगा, अगर नहीं किया तो आई बटन पे जाके क्लिक कीजिए और पहले वो बनाना सीखिए, ठीक है। अगर उसके बाद अब हम क्या करने वाले, अब हम करने वाले उसे वर्क में लाने वाले हैं। जो पिछली वीडियो में आपने या पिछली वीडियो में जो सनी भाई ने ट्रैफिक लाइट बनाई थी, हम उसे वर्क में लाएंगे। किसकी मदद से? जावास्क्रिप्ट की मदद से। हम उसको ऐसे फंक्शन देंगे जिससे हम बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो ट्रैफिक लाइट्स है वो जल उठेंगी, ठीक है। तो ये आ गया हम हमारी स्क्रीन पर। सबसे पहला हम काम जो करेंगे वो क्या है, वो हम देखेंगे कि जो हमारा कोड है, ठीक है, ये है हमारा कोड। तो ये जो है मेन हमारा सनी भाई ने जो हमें पिछली वीडियो में दिखाया था, ये इसका इंटरफेस है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले बटन ऐड करेंगे। वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे, एक अलग डिव बनाएंगे, डिव लेंगे, ठीक है, उसको एक आईडी दे देंगे, ठीक है, उसको आईडी दे देंगे BTN, ठीक है। अब मैं इसके अंदर बटन बनाऊंगा, वो भी सबमिट वाले बनाएंगे, ठीक है। बटन कौन से? सबमिट वाले, जैसा मैंने कहा सबमिट वाले बनाए, ठीक है। अब सबमिट वाले बटन जो है हमें 4 बनाने हैं अलग अलग, ठीक है, क्योंकि हर कलर का एक अलग बटन होना चाहिए जिससे हमें थोड़ा डिफरेंशिएट करने में मदद आए कि कौन कौन सा बटन कैसे कैसे करेगा काम, ठीक है। बटन बन चुके हैं। अब इसमें हम सिर्फ कलर लिख देंगे, जैसे रेड, येलो, ग्रीन और एंड वाला जो बटन है हमारा वो क्या होगा, रीसेट बटन, ठीक है। रीसेट बटन इसलिए ताकि जब सारी जो है लाइट्स जल जाएं और आप उसे दोबारा यूज करना चाहें या दोबारा चलाना चाहें और देखें कि सारी लाइट जल रही है, ग्रीन लाइट जलती रहेगी या कोई लाइट जलती रहेगी, तो उसे दोबारा उसकी इनिशियल पोजीशन पर लाने के लिए हम रीसेट बटन भी बनाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब थोड़ी सी, ये देखिए हमारा इंटरफेस ऐसा बन चुका है। थोड़ी सी CSS लगाएंगे इसमें। सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे हम बटन को, ठीक है, ये डिव हमने सिलेक्ट कर लिया है। इसमें क्या करूंगा मैं, इसमें सिंपली मैं अब थोड़ी CSS ऐड करूंगा, जैसे इसमें हाइट ऐड कर दूंगा, ठीक है। पहले हाइट ऐड कर दूंगा 400 px, ठीक है। इसके बाद विड्थ ऐड कर दूंगा, ठीक है। विड्थ कितनी करेंगे, विड्थ कर सकते हो 80 px कर दो, मतलब इनफ होनी चाहिए बस। और बैकग्राउंड है जो, वो कलर ब्लैक ऐड कर देते हैं क्योंकि हमने जो पीछे कलर ऐड किया है वो थोड़ा लाइट ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम अपने इंटरफेस पे जाते हैं तो हमें ये बॉक्स दिख रहा है, ठीक है। सॉरी, हाइट और विड्थ थोड़ी रॉन्ग हो गई है। हमें 80 जो है हाइट करनी है और 400 जो है वो क्या करेंगे हम, विड्थ को, ठीक है। ये देखिए अब हमारे पास एक बॉक्स शो हो गया है, ठीक है। अब मैं इस पर थोड़ा सा डिस्प्ले फ्लेक्स की मदद से इंटरफेस बनाऊंगा कि जो हमारा ये देखिए बटन है जो वो एक लाइन में आ जाए और फिर इसे क्या कर दूंगा, सेंटर में कर दूंगा। पहले इसे कर देंगे स्पेस अराउंड, ताकि वो जितनी पूरी स्पेस है बराबर से बांट ले, ठीक है। ये देखो बराबर से उन्होंने बांट लिए। अब यहाँ पे इसके नीचे लिखूंगा अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। सेव करूंगा, सेव करूंगा, ठीक है। तो ये हमारी जो सारी आइटम्स है ये बिल्कुल बॉक्स के सेंटर में फिट हो गई है, ठीक है। ये कैसे हुई, हमने 2 अलग जो प्रॉपर्टीज है वो लगाई है। जैसे डिस्प्ले फ्लैक्स के बाद क्या किया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करके स्पेस अराउंड कर दिया। उससे क्या हो गया, उसके जो अब हमारा ऑब्जेक्ट है बीच में उसके चारों तरफ बराबर की जगह हुई चारों में, ठीक है। और अलाइन आइटम सेंटर से क्या हुआ, वो सारी चीज हमारी बॉक्स के सेंटर में आ गई है, ठीक है। अब हम बॉक्स को भी सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम अकेले अकेले आइकन को सिलेक्ट करेंगे। बॉक्स को तो हमने सिलेक्ट कर ही लिया है। वैसे सिलेक्ट करने के बाद एक और चीज कर सकते हैं हम, रेडियस इसका जो है बॉर्डर रेडियस, ठीक है। क्या करूंगा मैं 25 px करके देख, ठीक है, 25 px। तो हाँ ये राउंड हो गया। अब एक और चीज है जो है, हमें ऊपर वाले बॉक्स और नीचे वाले बॉक्स में थोड़ी सी जगह चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसमें थोड़ा सा मार्जिन बॉटम ऐड कर देंगे। मार्जिन बॉटम जैसे ही हम ऐड करेंगे, मतलब 10 px हम जैसे ही ऐड कर देंगे, सेव करेंगे, तो एक नीचे थोड़ी सी जगह बन जाएगी जिससे हम दोनों बॉक्सेस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है।
अभी ये बटन बन चुके हैं अभी पर काम नहीं कर रहे, ठीक है। अब हम इन्हें काम में भी लाएंगे, वो कैसे? सबसे पहले मैं जो है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में जाता हूँ और एक फंक्शन तैयार करते हैं, ठीक है। फंक्शन, उसका नाम रख देते हैं आर, ठीक है ना। और अब मैं इसमें क्या करूंगा, अब मैं इसमें फंक्शन तैयार करना शुरू करूंगा। जैसे पहले कॉन्सेप्ट लिखेंगे, ठीक है, रेड एलिमेंट के नाम से, रेड एलिमेंट्स, ठीक है, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। क्लास नेम से क्यों? क्योंकि हमने जो बटन है हमारे, या फिर जो हमने यहाँ पर ये बॉक्सेस बनाया है, ये क्लास में लिए है, ठीक है ना। इनके जो हमने क्लास में ही सिलेक्ट करना है इनको। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं रेड लिख दूंगा, ठीक है, डबल कोमा लगा कर लिखेंगे RED, ठीक है। अब ये सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है, अब जो इसके बाद फंक्शन करेंगी वो चीज़ें हमें लिखनी है। वो कैसे लिखेंगे हम? वो लिखेंगे इफ के साथ, ठीक है। जैसे इफ रेड एलिमेंट्स जो है हमारे, ठीक है ना, 0 से, एक मिनट, कुछ गलती हो रही है, मुझे देखना पड़ेगा कि क्या गलती हो रही है। तो गलती ये है कि हमें इसे ब्रैकेट में रखना है, ठीक है। ब्रैकेट में लिखेंगे रेड एलिमेंट जो है क्या है, अगर बड़ा है 0 से तो क्या होगा। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि जो हमारा रेड एलिमेंट है, ठीक है, रेड क्या है? एलिमेंट, ठीक है ना। हमारा जो रेड एलिमेंट है वो क्या है, उसको हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। 0 है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्या करेंगे, स्टाइल, उसे हम स्टाइल करते हैं, डॉट करते हैं, क्या स्टाइल करेंगे हम इसमें, जो है बैकग्राउंड कलर को, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। क्या हमें बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए, हम यहाँ पर वो मेंशन कर देंगे या प्रॉपर्टी दे देंगे उसकी कि हमें चाहिए RGBA में चाहिए, ठीक है ना। कौन से कलर चाहिए वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, मतलब अब हमें नंबर वाइज लिखना होगा। जैसे सबसे पहले आया है रेड, तो हमें पूरा रेड चाहिए तो 255 लिख के उसे फुल कर देंगे। बाकी चाहिए 0, ठीक है ना। उसके बाद भी हमें क्या चाहिए, 0। उसके बाद जो अल्फा है, अल्फा मतलब ट्रांसपेरेंसी होगी, या आप ट्रांसपेरेंसी कह सकते हैं, तो उसे 0.3 कर देता हूँ, ठीक है, या फिर 0.3 की जगह 1 ही कर देता हूँ कि 1 चाहिए हमें, ठीक है, मतलब फुल चाहिए हमें। तो ये एक हमारा जो है फंक्शन तैयार हो गया है। और अगर मैं इसे अब यहाँ पे अप्लाई करूँ, मतलब यहाँ पर लिखूँ ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक क्या चाहिए हमें, ऑन क्लिक जो हमारा R वाला फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर मैं R वाले फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन तैयार कर लिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका जो फंक्शन है हम वहाँ पर कॉल करेंगे, कहाँ पे, HTML फाइल में जाके बटन पर, ठीक है, कि बटन पर क्लिक करो तो क्या हो, ऑन क्लिक जो है R वाला जो है फंक्शन कॉल हो जाए, मतलब रेड वाला फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर हमने क्लास कौन सी सिलेक्ट की है, रेड, ठीक है। एक बार दोबारा दिखा देता हूँ आपको। हमने ये फंक्शन तैयार किया है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, उसका नाम क्या है, रेड एलिमेंट। रेड एलिमेंट क्या हुआ है, रेड एलिमेंट ने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया है, क्या, रेड। रेड वाली डॉक्यूमेंट कौन सी है, जो हमारा रेड कलर का सर्कल है, ठीक है, जो डिव है हमारा वो, ठीक है। और इसके बाद क्या किया, इफ रेड एलिमेंट डॉट लेंथ इज बिगर देन 0, फिर क्या हो, फिर ऑन क्लिक पर हमारा जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो मैंने यहाँ पर रेड एलिमेंट को सिलेक्ट कर डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर में क्या किया, RGBA 1 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सेव करूंगा, अपने फाइल पर जाएंगे, ठीक है ना, और मैं जैसे ही रेड पर क्लिक करूंगा तो रेड कलर चल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम एक येलो फंक्शन तैयार करेंगे। वो कैसे करेंगे, हम इसे ही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करता हूं मैं, यहीं पर पेस्ट करता हूं, यहीं पर एक और पेस्ट कर देता हूं, यहीं पर एक और पेस्ट कर देता हूं। तो मैंने 4 बार पेस्ट कर दिया, ठीक है। मैंने 4 बार पेस्ट किया तो हमारे पास 4 फंक्शन तैयार हो जाएंगे। जैसे दूसरा है येलो, ठीक है, यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट का भी नेम चेंज कर दूंगा, क्या होगा उसका नेम, येलो एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पर मतलब आपको सारे नेम एक बार चेंज करने ही पड़ेंगे, ठीक है, नहीं तो कुछ भी एरर आ सकता है। तो यहाँ पर भी मैं येलो कर दूंगा, ठीक है ना, येलो एलिमेंट। सारा नेम सेम हो, इतना ध्यान रखना कि बीच में कोई फर्क ना आ जाए,
सेव करो यहाँ पे, और यहाँ पर मैं अब जो है येलो कलर को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। यहाँ से क्या करूँगा, येलो कलर जो है मैं सिलेक्ट कर लूँगा, जैसे ये येलो हो गया, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा इसे डार्क कर सकते हैं, पर चलो ये येलो, ठीक है। यहाँ पर मैं सेव करूँगा। अब अल्फ़ा जो 0 है, ठीक है, उसमें 1 करूँगा पहले, ठीक है ना। नहीं 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 नहीं, ये अल्फ़ा नहीं था, अल्फ़ा में ऐड करना पड़ेगा, वो क्या है 1, ठीक है। ठीक है, ये मैंने 1 ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ग्रीन कलर को सिलेक्ट करूँगा, जैसे मैंने आपको बताया था। हम सारे कलर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे ग्रीन हो जाएगा तो RGBA, ठीक है ना, RGBA, इसे ब्रैकेट में लेंगे। ब्रैकेट में क्या करेंगे, ग्रीन कलर ऐड करेंगे। ग्रीन कौन सा, RGB, जी मतलब ग्रीन, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे, कोमा डालेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले 0 आ गया, यहाँ पे सबसे पहले क्या आया, 0 आया, ठीक है ना। इसके बाद क्या आएगा 255 और इसके बाद 0, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी ऐड कर लेंगे, जैसे 1 कर देंगे, और उसके बिना भी काम चल जाएगा। हाँ, पर मैं RGB में इसलिए ले रहा हूँ ताकि हम आगे जाकर जो मैं एक और चीज़ करेंगे हम, वो काम आएगी हमारे, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा फंक्शन तैयार जब पूरा हो जाएगा। तो ये तो रीसेट बटन है, इसके लिए हम यही चीज़ सेम करेंगे, पर इसका नाम जो है, इसका नाम हम रीसेट रखेंगे, ठीक है ना। ये हो गया रीसेट, इसका नाम क्या है, ग्रीन। तो मैं यहाँ पर ग्रीन कर दूंगा। आप भी ये एक बार कर लीजिए, ठीक है ना। ये मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पर मैं क्लास भी जो है इसकी ग्रीन कर दूंगा। इसकी क्लास क्या है, येलो, तो इसकी क्लास येलो कर दूंगा, ठीक है। सेव किया मैंने, येलो येलो येलो, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ठीक है ना। फंक्शन जो है उसका G लिख दूंगा। यहाँ पर Y है, यहाँ पर रीसेट है, तो सारा काम सेट है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, अब हम जो है रीसेट बटन को थोड़ा सा वो कर लेंगे। यहाँ पर येलो ऐड है पहले से, ठीक है ना। बस यहाँ पे क्या कुछ जो है ऐड करने वाले हैं, वो है मैं यहाँ पर कुछ एरर शो कर रहा है, डबल डॉट नहीं है, तो यहाँ पर मैं सेव करूँगा, ठीक है। सबसे पहले डबल डॉट का थोड़ा सा एरर था, बाकी अब मैं क्या करूँगा, अब मैं रीसेट बटन को जो है तैयार करूँगा। जैसे इसमें ये येलो कलर जाए वो ऐड है, तो मैं पहले इसमें रेड ऐड करूँगा, ठीक है ना। ये मैंने रेड ऐड कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है मैंने आपको कहा था कि RGBA में मैं 0.3 कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। RGBA सबसे पहली बात, ठीक है। 0 कर दिया मैंने उसे, तो वो कलर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ऐसे ही ये जो कंसेंट है इसे पूरे को कॉपी कर लूँगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं अब 3 बार इसे पेस्ट कर दूंगा, 1 2, ठीक है ना। ये 2 बार पेस्ट हो गया। अब बस जो एलिमेंट का जो हमने सिलेक्ट किया है वो मुझे दोबारा येलो, ठीक है ना, येलो और ग्रीन, ठीक है ना, ग्रीन ग्रीन और यहाँ पर भी ग्रीन, ठीक है ना। यहाँ पर येलो 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 हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो हमारा बटन है सबसे पहले उसे मैं कॉल कर दूंगा कहाँ पे, यहाँ पर, ठीक है ना। ऑन क्लिक क्या हो, ऑन क्लिक पे हमें जो है रीसेट जो हमारा बटन है वो चाहिए यहाँ पे, कि जब हम क्लिक करें तो रीसेट बटन पर तो सारा सर्कल रीसेट हो जाए, ठीक है ना। और वैसे यहाँ पर भी ऑन क्लिक ऐड कर दूंगा। ऑन क्लिक क्या चाहिए, ऑन क्लिक हमें यहाँ पर Y चाहिए, क्यों, क्योंकि मैंने उसका जो फंक्शन है वो Y लिखा है, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर आखिरी में ऑन क्लिक क्या है, G, ठीक है ना। यहाँ पर मैं G लिखकर इसे भी कॉल कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सेव कर लिया है, ठीक है ना। CSS में तो आपने सब देख ही लिया होगा। और यहाँ पर जो जावास्क्रिप्ट है जो वो मैंने अलग तैयार कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपनी फाइल पर जाऊँगा। तो सबसे पहले हम रेड बटन चला कर देखेंगे, चल रहा है, जी हाँ चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, येलो लाइट चलाएंगे, तो चल रही है, जी हाँ चल रही है।
अब आखिरी में क्या, ग्रीन, ठीक है ना। तो ग्रीन भी वर्क कर रही है और अब हम इसे रीसेट करेंगे, ठीक है। रीसेट करेंगे तो सारी बंद हो जानी चाहिए, तो हाँ बंद हो रही है, पर ग्रीन नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि इसमें एक जो है एरर है। क्या एरर है? यहाँ पर जो हमारा 0 है, ठीक है ना, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो कलर है हमारा ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ठीक है, सिलेक्ट हुआ है, बट इसकी जो क्लास है, ठीक है ना, वो ग्रीन नहीं हुई है। तो मैंने आपको यही कहा, छोटी छोटी गलतियाँ आएंगी बीच में, आपको खुद टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी इसे बिल्कुल ताज़ा ही दिमाग से बना रहा हूँ, मैं कोई पीछे से वो नहीं कर रहा। तो यहाँ पर रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है ना, येलो भी हो गया, और यहाँ पर रीसेट करने पे सारे बंद भी हो रहे हैं, ठीक है ना, रेड येलो ग्रीन, ठीक है ना, रीसेट। अब सबसे पहले ये देखेंगे कि अब अगर हम एक ट्रैफिक लाइट को देखते हैं, ठीक है ना, सबसे पहले रेड जलती है, ठीक है ना, फिर जलती है येलो, ठीक है ना, और जैसे ही ग्रीन होती है तो ये दोनों लाइट बंद हो जाती है, ठीक है ना। जैसे ग्रीन होगी ये दोनों लाइट बंद हो जानी चाहिए। तो वो कैसे करेंगे हम? वो करेंगे हम कि ग्रीन को हम यही दो एलिमेंट दे देंगे, जैसे ये देखो येलो और रेड, ठीक है ना। यहाँ से मैं येलो और रेड जो है उठा लूँगा, ठीक है ना, कॉपी करूँगा, तो यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और सेव करूँगा, ठीक है। थोड़ी थोड़ी जगह बीच में मैं बना देता हूँ इनके, ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो जाए कि हाँ ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ी थोड़ी सी जो है इनमें जगह दे दी है, यहाँ पर मैं सेव करता हूँ, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर दिया यहाँ पे, और बना एक जो है ग्रीन में ये फंक्शन तैयार कर दिया है। मैं सेव करके अपने जब फाइल पर जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो हमें क्या है, रेड जला, येलो जला, और जैसे ही मैं ग्रीन पर दबाऊंगा तो ग्रीन चल जाना चाहिए और ये दोनों ऑफ हो जाने चाहिए। तो ग्रीन चल पड़ा, ये दोनों ऑफ हो गए। और रीसेट बटन से तो आपको पता ही है, ये सारा हो जाएगा खाली, ठीक है। तो अब अगर आप चाहे तो जो हमारे बटन्स है उन्हें भी थोड़ा सा डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर उनका साइज थोड़ा चेंज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो ये था हमारा छोटा सा ट्रैफिक लाइट सिमुलेटर, ठीक है, जिसमें आपने क्या देखा कि हम कैसे एक यूआई को, या फिर हमने जो छोटा सा आपने कोई भी इंटरफेस या फ्रंट एंड तैयार किया, आप उसे कैसे फंक्शन में ला सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से, जैसे मैंने किया यहाँ पे रेड येलो ग्रीन और रीसेट। तो यहीं पे कंप्लीट होता है हमारा प्रोजेक्ट। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है या फिर कोई चीज़ ऐसी है जो समझ नहीं है, तो आप हमें डीएम कर सकते हैं साइबर टेक क्रिएशन इंस्टाग्राम पर, और कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पर। मैं आपके कमेंट का और आपकी प्रॉब्लम का ज़रूर हल करूँगा। तो मिलते हैं ऐसे ही और प्रोजेक्ट के वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।